हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दोस्तों, इन द प्रीवियस डिस्कशन वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सीरीज़ कॉम्बिनेशन कम्प्लीटली। मैंने लास्ट डिस्कशन में आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में और उनके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको क्लियर करवाए थे। जो अभी न्यू है, प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियो में जाके मेरे इस लेक्चर को आप देख सकते हो। ठीक है, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन, और वी कैन से मिक्स ग्रुपिंग भी बोलते हैं इसको। तो अब सबसे पहले बात आती है कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कब बोलोगे आप? तो मैं आपको सिंपली डिफाइन करना चाहता हूँ। इफ़ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर सेट टू बी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ़ दे आर कनेक्टेड वन अक्रॉस द अदर। अगर उनको एक के अक्रॉस में, एक दूसरे के अक्रॉस में कनेक्ट किया जाता है तो जो अरेंजमेंट बनेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। या फिर ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, वन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर कनेक्टेड विद द वन प्लेट ऑफ द अनदर कैपेसिटर। अगर एक कैपेसिटर की कोई एक प्लेट है, उसको मैंने जोड़ दिया, अब दूसरे कैपेसिटर की वही वाली प्लेट उसी प्लेट से जुड़ी जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे, वन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड विद वन प्लेट ऑफ द अदर कैपेसिटर, देन द अरेंजमेंट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर डायग्राम आपको बना के दिखाऊँ पैरेलल में, लेट्स सपोज वी हैव 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मैंने क्या किया, अब मान लो ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो मेरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल में तब कहलाएगा जब सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है वो एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और जो नेगेटिव प्लेट है वो अनदर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये मान लो C1 है, ये मान लो C2 है, ये मान लो C3 है, और इनको मैंने जोड़ दिया ऐसे। यहाँ से भी जोड़ सकता हूँ मैं, यहाँ से भी जोड़ सकता हूँ, एक ही बात है दोस्तों। ये मेरा अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं, मान लो V वोल्ट की मैंने बैटरी जोड़ दी। द अरेंजमेंट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है पता है? इसमें चार्जेज है वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। किसके अक्रॉस? अक्रॉस ईच कैपेसिटर। बहुत ही अच्छी बात है, बट जो चार्ज है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा दोस्तों। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस पे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस। कैसे? क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के। जिस भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसकी प्लेट के अक्रॉस, उसकी प्लेट पे चार्ज का अकोमुलेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V तो कांस्टेंट हो गया, तो क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इफ़ C ज़्यादा है दिस इम्प्लाइज क्यू भी ज़्यादा होगा दोस्तों, याद रखना इस चीज़ को। तो पूरे कॉम्बिनेशन में V सेम रहेगा, बट जो चार्जेस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। मान लो इस बैटरी से क्यू चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है। अब मैं सिमेट्रिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इसके अबाउट मेरा चार्ज Q1 होगा, इसके अबाउट Q2 होगा, इसके अबाउट Q3 होगा। तो जो टोटल चार्ज है Q वो किसके इक्वल आएगा? वो बनेगा सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल चार्जेज। यह आ जाएगा। V तो सबका सेम है, तो अगर मुझे निकालना पड़ जाए C इक्विवेलेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन वी कैन राइट। अब आपको पता है Q1 चार्ज किसके अबाउट है? फर्स्ट कैपेसिटर के अबाउट है। तो मैं इसमें क्या लिखूँगा? Q चार्ज किसके इक्वल होता है? CV। अब V तो तीनों के अक्रॉस सेम है ना, तो मैं लिखूँगा C1 इंटू V। सिमिलरली Q2 किसके अबाउट है? सेकंड कैपेसिटर के अबाउट।
चार्ज है प्लेट पे, तो ये क्या लिखूँगा C2 इंटू वी एंड सिमिलरली C3 इंटू वी। अब इनका सम करेंगे तो क्यों किसके इक्वल आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू वी। और दोस्तों अगर मैं इसका आपको बना के दिखाऊं इक्विवेलेंट सर्किट, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपको बना के दिखाऊं, इन तीनों को मैंने एक से रिप्लेस कर दिया और ये मेरी बैटरी लगा दी मैंने V वोल्ट की, सेम सोर्स है दोस्तों। ये अगर V वोल्ट का है तो ये भी V वोल्ट का लगाना पड़ेगा, बट इसको बोलेंगे C इक्विवेलेंट। और अब की बार जो चार्ज जाएगा Q वो किसके इक्वल होगा, वो बनेगा C इक्विवेलेंट इंटू V के इक्वल होगा। अब ये टोटल चार्ज है, ये भी टोटल चार्ज है, इन दोनों को अगर मैं मैथमेटिकली इक्वेट करता हूँ एंड फाइनली वी विल गेट, तो दोस्तों किसके इक्वल आ गया, C इक्विवेलेंट V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। V ने V को मार दिया, C इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, ये आ जाएगा दोस्तों। अब बताओ आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गई, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ डायरेक्ट सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के डायरेक्ट सम के इक्वल क्या आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई दोस्तों। अब मुझे अगर आपको बताना पड़े, अगर मेरे पास, मैं बस एज ए नोट आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इफ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर, अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर है n नंबर ऑफ, तो मेरा C इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू C आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी की कैपेसिटेंस सेम होगी, C प्लस C प्लस C प्लस C कितने टाइम, n टाइम। तो फाइनली क्या लिख सकता हूँ मैं, n इंटू C। क्लियर है ना मेरी बात। अच्छा, अगर वो नॉन आइडेंटिकल है तो, अगर वो नॉन आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो उस केस में क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू कहाँ तक दोस्तों, Cn। देन फाइनली वी कैन राइट समेशन, यहाँ यूज़ कर दूंगा I1 से लेके I इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ जाएगा Ci। क्या तुम्हें समझ में आया। और एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको। क्या सर ऐसी कौन सी बात हो गई, तो बात ऐसी है दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जो C इक्विवेलेंट है, अगर इस डायग्राम की बात करता हूँ, वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी C1 से भी, C2 से भी और C3 से भी। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ, जो नेट है ना वो इंक्रीज करती है किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है, सबमिट कर दूँ पक्का, ठीक है। अब थोड़ा और मुझे आगे बढ़ना है, यही इसको रफ कर रहा हूँ मैं और यही आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर इस वाले में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, सर चार्ज अगर निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे आप चार्ज। अब इन्हीं के लिए बात करता हूँ बेटा मैं। अगर मुझे Q1 निकालना पड़ जाए तो हम सभी जानते हैं Q1, अगर मैं इन सभी चार्जेस का रेशो ले लेता हूँ, अगर मुझे निकालना है कैलकुलेशन ऑफ चार्जेस, या चार्ज भी निकाल सकता हूँ मैं। अगर मुझे चार्ज को निकालना पड़ जाए अक्रॉस ईच एंड एवरी कैपेसिटर, तो मैंने क्या किया, अब मैं इसी डायग्राम को फॉलो करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 इक्वल टू, अब बताओ Q क्या है, कैपेसिटेंस के डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो Q1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग रहेगा, C1 के, यानी कि तो रेशो किसके इक्वल आ गई, C1 इज टू C2 इज टू C3। अब बताओ दोस्तों मुझे किसको कैलकुलेट करना है, सर आपको तो Q1 को तो क्या लिखूँ, Q1 इक्वल टू क्या लिखूँ दोस्तों, Q1 का रेशो कितना है सर C1 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशो C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q टोटल। ये दोस्तों फार्मूला आएगा
Q1 को निकालने के लिए। दोबारा सुनो, फॉर Q2 क्या लिखूं दोस्तों, रेशियो ऑफ Q2, वेरी गुड, सम ऑफ ऑल रेशियो, वेरी गुड, इनटू टोटल चार्ज कितना है, Q टोटल जो भी होगा हमारे पास वो तो हमें पता होगा ही ना। एंड सिमिलरली क्या लिखूं दोस्तों, अब तो बता सकते हो ना आप, Q3 किसके इक्वल आएगा, C3 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो इनटू में Q टोटल। ये दोस्तों मेरे चार्ज के कैलकुलेशन की बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। क्या मेरी बात क्लियर है, पक्का, वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा आपको बता के। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अब एक बात बताओ आप, इस पूरे कॉम्बिनेशन में देखो मैं 3 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 3 के लिए बता सकता हूँ तो मैं n नंबर के लिए भी बता सकता हूँ। तो मान लो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर हुई। अब मैं क्या लिखूँ बताओ, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखते हैं कितनी एनर्जी स्टोर होती है। अब एक बात बताऊं आपको, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर के 3 फार्मूले होते हैं दोस्तों, मैं एक बार बता देता हूँ फिर यहाँ पर रफ कर दूंगा। एक तो होता है हाफ Q2/2C, यानी कि ये Q2/2C, एक होता है हाफ CV², और एक होता है हाफ Q/V। इसको छोड़ दो आप, इन 2 पे फोकस करो। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज फिक्स होता है ना, तो चार्ज के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके लिए मैं ये लेके चलूँगा दोस्तों। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लेके चलेंगे हाफ CV², सीरीज में लेके चलेंगे Q2/2C, एंड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन वी हैव टू यूज़ हाफ CV²। तो देखते हैं सर ये कैसे यूज़ करोगे आप, तो देखो ध्यान से दोस्तों कैसे यूज़ करने वाला हूँ। बताओ पहले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ, C कितना है C1, V कितना है V1, वो तो V है, तो ये आ जाएगा। सेकंड वाले में E2 कितनी स्टोर हुई दोस्तों, हाफ C2 V²। E3 वाले में कितनी हुई, हाफ C3 V² एंड सो ऑन, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। अब बताओ 3 के लिए बताऊं कि n के लिए बताऊं, सर 3 के लिए ही रहने दो, तो बताओ फिर। तो ई टोटल किसके इक्वल आ गई दोस्तों, ई टोटल क्या करूँगा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा। ऐड करूँगा तो मैं क्या लिखूँ, हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3 इनटू में V²। और दोस्तों ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ये किसके इक्वल आया हुआ है, सर ये तो C इक्विवेलेंट के इक्वल आ गया। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आई दोस्तों, ये आ गई हाफ C इक्विवेलेंट V² के इक्वल आ गई भाई। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सिंपली रिटन एज E टोटल इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट V²। बिल्कुल अच्छी बात है, आई एम टोटली एग्री विद यू। अब छोटी सी बात और सुन लो मेरी ध्यान से, एनर्जी तो निकाल ली भाई। अब बैटरी जो है ना V वोल्ट की, ये तो बैटरी है, ये तो बैटरी है यहाँ पे। अब बैटरी ने कितनी एनर्जी दी इस पूरे कॉम्बिनेशन को, बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, कैपेसिटर में तो ये स्टोर हो गई, कैपेसिटर में तो ये एनर्जी स्टोर हो गई ना, बैटरी ने कितनी एनर्जी दी वो देखते हैं फिर कितना यहाँ पे स्टोर होता है, कुछ लॉस हुआ या नहीं हुआ देखते हैं। अब मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, वर्क डन बाय बैटरी। इन तीनों कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी क्या कर रही है, वर्क डन। बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो क्या होता है फॉर्मूला, Q/V। बिल्कुल सही बात है। अब Q किसके इक्वल होगा, Q इक्वल होगा टोटल के लिए C इक्विवेलेंट इंटू V। Q किसके इक्वल होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी कि मेरा फॉर्मूला आ जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V²। अरे यार ये तो चमत्कार हो गया भाई, बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, C इक्विवेलेंट V²। स्टोर कितनी हुई, हाफ ऑफ द C इक्विवेलेंट V²। ये तो चमत्कार हो गया। तो क्या लिखूँ यहाँ पे, हाफ ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज स्टोर्ड in the capacitor in form of electrostatic energy and the remaining of the half of energy get lost in form of heat। किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस, जो यहाँ पे दिखाई
नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखूं दोस्तों, हाफ ऑफ एनर्जी supplied by battery stored in form of electrostatic energy, but remaining half gets in form of loss। ठीक है, या इन फॉर्म ऑफ हीट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, इन फॉर्म ऑफ हीट किसके अक्रॉस, थ्रो रजिस्टर। रजिस्टर के अक्रॉस वो हीट के लॉस में चली जाएगी। और अगर मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ बताऊँ तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे स्टोर कितनी हुई, टोटल एनर्जी स्टोर किसके इक्वल हुई, मैं लिखूँगा ई स्टोर टोटल बाई में एनर्जी जो किसने दी, बैटरी ने, इनका रेशो किसके इक्वल आता है, हाफ के इक्वल आता है। ये कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों। और एक आपको छोटी सी बात बताऊँ मैं, या तो कॉम्बिनेशन सीरीज़ का है या कॉम्बिनेशन पैरेलल का है। बैटरी जितनी एनर्जी सप्लाई करता है ना बैटरी सर्किट में, और जो अरेंजमेंट बनता है सीरीज हो या पैरेलल हो, टोटल एनर्जी का हाफ एनर्जी ही स्टोर होती है, रिमेनिंग हाफ तो लॉस की हीट लॉस की फॉर्म में चली जाती है। आया ना समझ में। तो ये था दोस्तों किसके लिए, ये था मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब बड़े शानदार न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ और कंसेप्ट मैं चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अपनी स्क्रीन को पॉज करो एंड प्लीज़ नोट डाउन इट। हाँ जी दोस्तों, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो बेसिक डिस्कशन है वो तो हो चुका है। अब प्रैक्टिस के लिए कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा पढ़ते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन को। ओके, तो मेरा पहला एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज वी हैव 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंसेस 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड कनेक्ट विद ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। 10 वोल्ट की बैटरी या सेल के साथ इसको जोड़ दिया है। क्या क्या पूछा उसने, चार्ज कितना फ्लो करेगा, टोटल एनर्जी कितनी होगी कॉम्बिनेशन में, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, और किसी के भी अबाउट मान लो इसने पूछ लिया 3 माइक्रोफैराड के अबाउट कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। देखो इधर बताओ दोस्तों क्या करें। अब सबसे पहला मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना सी इक्विवेलेंट। वो किसके इक्वल होता है, वो तो डायरेक्ट सम होता है ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंसीज के। अब 2 1 + 2 3 3 + 3 6 माइक्रोफैराड आ गई दोस्तों सी इक्विवेलेंट। ओके, टोटल चार्ज कितना फ्लो करता है, Q इक्वल टू क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। वी किसके अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना लिखूँ, चार्ज फ्लो आ जाएगा कितना है, सी इक्विवेलेंट 6 × 10 यानी कि 60 माइक्रो कूलाम चार्ज वो फ्लो कर रहा है। दोस्तों मैं Q को कितना बोल दूँ, 60 माइक्रो कूलाम चार्ज। वेरी गुड। टोटल एनर्जी क्या होती है कॉम्बिनेशन में, हम सभी को पता है, मैंने अभी बताया था, हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। वी किसके अबाउट, सभी के अबाउट यानी कि 10 वोल्ट। तो हाफ सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6 इंटू में वी कितना है, यानी कि ये 100 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा दोस्तों, 300 माइक्रो जूल एनर्जी आएगी दोस्तों पूरे कॉम्बिनेशन में। अब हीट प्रोड्यूस की बात आती है, और एक बात आपको मैं बता देता हूँ, हम ये मान के चल रहे हैं इनिशियली कैपेसिटर थे वो अनचार्ज थे। अब बताओ मुझे निकालना हीट प्रोड्यूस्ड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जो ई है वो किसके इक्वल आएगी, वर्क डन बाय बैटरी
माइनस ऑफ ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ये फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों। अब अगर मुझे निकालना है डेल्टा ई, अब बताओ बैटरी का कितना वर्क डन होता है? बैटरी का वर्क डन किसके इक्वल होता है? क्यू इंटू वी। क्यू इंटू वी का मतलब क्या लिखूं दोस्तों? क्यू कितना फॉलो कर रहा है? 60। बोलो दोस्तों, क्यू कितना फॉलो कर रहा है इसमें? जल्दी बताओ मुझे, क्यू कितना फॉलो कर रहा है? अब मुझे हीट प्रोड्यूस निकालना है, तो बैटरी कितना चार्ज फॉलो कर रही है? वर्क डन बाय बैटरी किसके इक्वल होता है दोस्तों? क्यू इंटू वी। अब क्यू कितना है? क्यू कितना है यहाँ पे? कितना चार्ज फॉलो कर रहा है बैटरी के अक्रॉस? 60। और वी कितना है? वी कितना है? 10, यानी कि कितना आ जाएगा ये? 600 माइनस, अब बताओ ई इनिशियल तो 0 है ना दोस्तों, क्योंकि कैपेसिटर हमारे इनिशियली अनचार्ज थे। और ई फाइनल यानी कि पूरे कॉम्बिनेशन में एनर्जी कितनी आई? 300 माइक्रो जूल। तो कितना मेरा आंसर आ जाएगा? 300 माइक्रो जूल एनर्जी आ जाएगी दोस्तों। कितनी एनर्जी आई प्यारे दोस्तों? 300 माइक्रो जूल एनर्जी आ जाएगी, जो हीट प्रोड्यूस यहाँ पे आया है। ओके, एक मिनट अपनी स्क्रीन को पॉज करना प्लीज़। अब 3 माइक्रो फेराड के अक्रॉस कितनी एनर्जी स्टोर करता है? मैंने बताया था आपको, हाफ सी किसका? जिसके अक्रॉस एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, उसी का सी ले लेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा? हाफ सी वी स्क्वेयर। सी कितना है? 3 है, और वी कितना है? 10 का, यानी कि 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? यानी कि 150 आ जाएगी। 150 माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर होती है इसके अंदर। और मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं बचा जो मुझे आपको लगता है कि बताना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। अब ये मिक्स कॉम्बिनेशन का है दोस्तों, इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है। इसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व किया जाता है। सबसे पहले निकालो इसका सी इक्विवेलेंट। ये कैसे निकालोगे? अब बताओ मुझे, ये दोनों किस में है? सीरीज में कि पैरेलल में? ये दोनों सर पैरेलल में है। और पैरेलल में किसके इक्वल आ जाएगी इनकी वैल्यू? इनकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी पैरेलल में? डायरेक्ट सम, यानी कि 3। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये 3 आ गया, थोड़ा यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ मैं आपको। अगर ये 3 आ गया और ये पहले ही 6 है, और इनको जोड़ दिया मैंने किस में? 30 वोल्ट के साथ जोड़ दिया। ये कितना है? 3 माइक्रो फेराड। ये कितना है? 6 माइक्रो फेराड। अब ये दोनों किस में है? सीरीज में। और सीरीज के लिए एक तरीका होता है C1 C2 बाय C1 प्लस C2, डायरेक्ट 2 के लिए तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो कितना आ गया? 18 बाय 9, 6 3 यानी कि 2 आ जाएगा दोस्तों। तो भाई इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो कैपेसिटेंस आई वो किसके इक्वल आ गई? 2 माइक्रो फेराड के इक्वल आ गई। अब चार्ज कितना फॉलो करेगा पूरे में? टोटल चार्ज मान लो क्यू है, तो टोटल चार्ज किसके इक्वल आएगा? टोटल चार्ज होता है क्यू इंटू वी। अब टोटल चार्ज क्यू किसके इक्वल होता है? सी इक्विवेलेंट इंटू वी। अब सी कितनी आ गई? 2, और वी कितना है टोटल के लिए? 30। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 60 माइक्रो कूलाम चार्ज वो फॉलो कर रहा है पूरे में। अगर पूरे में 60 माइक्रो कूलाम चार्ज फॉलो कर रहा है, अब 1 के अबाउट भी निकाल सकते हैं, 2 के अबाउट भी निकाल सकते हैं, इसके अबाउट भी निकाल सकते हैं। अब बताओ, अब इसमें तो 60 ही गया दोस्तों इस वाले में तो, क्योंकि अगर यहाँ देखो, अगर यहाँ से 60 माइक्रो कूलाम जा रहा है ना, अब ये इसकी तरफ, अब 3 के अबाउट भी कितना आ रहा है? ये दोनों किस में है? सीरीज पैरेलल। तो सीरीज में तो चार्ज सेम होता है ना, तो जो इसमें गया वही इसमें गया। तो यानी कि मेरा एक ऑप्शन तो आ गया भाई, 6 माइक्रो फेराड के अक्रॉस कितना चार्ज गया? 60 माइक्रो कूलाम। अब बात आती है 1 माइक्रो फेराड, क्योंकि इस 3 माइक्रो फेराड से ही 2 बनेंगे। मैं ये कह सकता हूँ आपको, मेरी बात को ध्यान से सुना दोस्तों, और समझ के चलोगे तो आसानी होगी। ये ऐसी सिचुएशन है। अब बताओ कितना चार्ज आया? सर 60 माइक्रो कूलाम आया। ये कितना है? 1 माइक्रो फेराड। ये कितना है? 2 माइक्रो फेराड। अब एक बात बताओ, इसमें मान लो कितना गया? Q1। इसमें कितना गया? Q2। क्या करें बताओ? Q1 इक्वल टू क्या करूँ? Q1 का रेशियो कितना है? 1। तो 1 माइक्रो फेराड डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो, यानी कि 1 + 2 3 माइक्रो फेराड इंटू टोटल चार्ज कितना है दोस्तों?
60 माइक्रो कूलाम, ये कट गया और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, यानी कि Q1 कितना आ गया दोस्तों 20 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। प्यारे दोस्तों अगर इसमें 20 माइक्रो कूलाम आया तो 60 था, तो इसमें कितना आएगा 40 माइक्रो कूलाम आएगा। और जब दोनों फिर ये ऐड हो गए इसमें से निकलेंगे तो कितना निकलेगा 60 माइक्रो कूलाम ही निकलेगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ में आई। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ जी दोस्तों, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं और बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल है बहुत इजी। इसमें से ने पूछा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहले एक बार अरेंजमेंट को ध्यान से स्टडी करो आप। ये कुछ भी हो सकता है, मान लो V वोल्ट ले लिया मैंने बैटरी। अब देखो V वोल्ट के यहाँ से ये एक कैपेसिटर लगा दिया 8 माइक्रो फैराड का, फिर यहाँ से 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दिए 6 माइक्रो फैराड 3 माइक्रो फैराड, फिर ये 2 माइक्रो फैराड है, यहाँ पे ये 4 माइक्रो फैराड है और ये ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया गया। अब इसको शुरू करूँगा मैं यहाँ पीछे से। अब एक बात बताओ आप, अगर इसको और इसको मैं मेन टर्मिनल ले लेता हूँ तो बताओ ये दोनों किस में है। देखो अगर मैं इसको और इसको ले लेता हूँ मेन टर्मिनल तो ये दोनों किस में है सर, ये दोनों तो सीरीज में है। अब सीरीज में क्या होता है कैपेसिटेंस का, डायरेक्ट सम होता है या रेसिप्रोकल सम होता है सर, रेसिप्रोकल सम होगा। तो 6 और 3 का कितना आ जाएगा, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, दो के लिए क्या बताया था C1 C2 बाय C1 प्लस C2, यानी कि 6 3 18, 6 और 3 9, 18 बाई 9 यानी कि 2 आ जाएगा दोस्तों। तो इन दोनों का तो कितना आ गया 2 आ गया भाई। अपनी स्क्रीन को पॉज करके दोबारा इसको सुन के देखो आप, मैंने क्या बोला है। 6 और 3 किस में है, सीरीज में। तो सीरीज के लिए कैसे निकालूंगा इसको, मैं इसको निकालूंगा मैं इस वाले फॉर्मूला से, 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3 यानी कि 18 बाई 9 कितना आ गया दोस्तों 2 आ जाएगा। तो 2 आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये 2 और ये वाला 2, बताओ ये और ये दोनों किस में है, ये पैरेलल में है। किस में है दोस्तों, ये दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल में क्या होता है डायरेक्ट सम, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। तो मैं इस पूरे को हटा के यहाँ पे कितना लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा 4 माइक्रो फैराड। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। ये ऐसे अरेंजमेंट हमें गिवन है, मान लो ये कितना है 8 माइक्रो फैराड, ये कितना है 4 माइक्रो फैराड। अब इस पूरे को सोल्व किया तो इसके पैरेलल में कितना आ गया, ये तो 4 माइक्रो फैराड आ गया, ये तो 4 आ गया ना दोस्तों। 4 कैसे आया बताओ, 6 और 3 2, 2 + 2 4। अब ये 4 इसके साथ किस में आ जाएगा पैरेलल में, और 4 और 4 को जब पैरेलल करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो इन दोनों की जगह पे मैं 8 लगा दूंगा यहाँ पे, और वो जो 8 आएगा वो 8 इस वाले 8 के साथ किस में होगा, सीरीज में होगा। कैसे होगा, देखो ऐसे होगा। सिचुएशन इज समथिंग लाइक दैट। अब बताओ ये भी 8 माइक्रो फैराड, ये भी 8 माइक्रो फैराड। अब बताओ दोस्तों, तो क्या निकालूँ मैं सी इक्विवेलेंट, मैं निकालूंगा 8 × 8 डिवाइड बाय 16, 8 + 8 तो 64 डिवाइड बाय 16, तो 4 माइक्रो फैराड मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। बताओ कितनी वैल्यू आई मेरी सी इक्विवेलेंट की, सर 4 माइक्रो फैराड आ गई। बिल्कुल अच्छी बात है। अपनी स्क्रीन को पॉज करके प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा। अब दोस्तों, अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें। अभी नेक्स्ट है ना मेरा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्ट है एक। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आता है, वहाँ पे हम रजिस्टर लेके चलते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 रजिस्टर, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया जाता है। और बैलेंस कंडीशन कब बोलते हैं, जब गैल्वेनोमीटर शो करता है नल डिफ्लेक्शन, 0 डिफ्लेक्शन। तब जो 5वां रजिस्टर होता है उसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, एक ब्रिज लाइक फॉर्मेशन होती है। अगर 5th रजिस्टर में करंट 0 होता है तो बाकियों की रेशो को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, R1/R2 = R2/R3/R4। ठीक वैसा ही यहाँ यूज़ होने वाला है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ये उसके ऊपर बेस्ड है दोस्तों, ठीक है ना।
अब बताओ, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला C1 C2 C3 C4 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या कंडीशन दे रखी है, ए और बी पे जो पोटेंशियल है वो सेम है, ए एंड बी आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। दोस्तों एक कॉमन सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ए और बी इक्वी पोटेंशियल पे हैं, अगर जितना पोटेंशियल ए का है अगर उतना ही पोटेंशियल किसका आ जाए, बी का, तो इसके अक्रॉस तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो इसको मैं हटा सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँ, अगर ये है तो क्या लिखूँगा, देयर इज नो चार्ज किसके अक्रॉस, जो C5 है उसके अक्रॉस। ये तो क्लियर हो गया भाई बात। अब इसको हटा लो, क्योंकि इसके अक्रॉस जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। देखो मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया है, रिमूव करने से पहले रीज़न क्या था मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है और यहाँ से अगर चार्ज जाएगा, मान लो यहाँ से चार्ज चला Q1, तो यहाँ भी तो Q1 चलेगा ना दोस्तों। क्यों चलेगा, क्योंकि ये दोनों अब सीरीज़ में आ गए, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में आ गए, इन दोनों को मैं सीरीज़ में बोलूँगा और इन दोनों को भी सीरीज़ में बोलूँगा मैं। तो यहाँ से मान लो चार्ज कितना है, यहाँ से चार्ज चला Q2, तो यहाँ भी कितना चलेगा, Q2। अब बस इक्वी पोटेंशियल वाली कंडीशन पुट करके इन दोनों को इक्वेट कर देंगे मैथमेटिकली। सर वो कैसे होगा, देखो बेटा ध्यान से इधर क्या किया। अब मैं देखो यहाँ से जो यहाँ पे जो पोटेंशियल है दोनों का, मान लो V वोल्ट है ये, तो यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल सेम है दोस्तों। अब सेम है तो मैं क्या लिखूँ बताओ, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बताओ क्या लिखूँ यहाँ पे, मैं लिखूँगा Q1/C1 किसके इक्वल होगा, Q2/C3 होगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यही Q1 चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, यही इधर आएगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। अब फिर इसका और इसका और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये 0 वोल्ट है, इन दोनों ये दोनों इक्वल दे ही रखे हैं, तो इसके अबाउट और इसके अबाउट दोनों में सेम रहेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, अगेन Q1/C2 इक्वल टू Q2/C4, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी मेरी। और जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा दोस्तों, C2/C1। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे, इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 को 2 से डिवाइड करूँगा, इक्वेशन 1/2 करूँगा, तो C2/C1 इक्वल टू क्या लिखूँ दोस्तों, C4/C3 एंड ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग किसके इक्वल आ गया, C2/C3 इक्वल टू C1/C4। इसको बोलते हैं दोस्तों बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, ऐसा ही कंसेप्ट रजिस्टर को लेके आता है और ऐसा ही कंसेप्ट ये कैपेसिटर को लेके आया है। इसको बोलते हैं लैडर कंसेप्ट। लैडर यानी कि जो सीढ़ी देखिए ना, सीढ़ी में क्या होते हैं, जो पायदान होते हैं वो बिल्कुल सिमेट्रिकली वेरी करते रहते हैं अप टू वेरी लार्ज नंबर, ठीक है ना। तो मान लो अब क्या किया, देखो ये वाला अरेंजमेंट देखो आप, अब देखो बार बार क्या हो रहा है, ये इसको देखो आप, ये कैपेसिटर और ये देखो ये दोनों सीरीज में है। देखो अब ये और ये देखो, एक ही टाइप के अरेंजमेंट को बार बार रिपीट करना क्या कहलाता है, लैडर कंसेप्ट बोल दो या लैडर प्रॉब्लम बोल दो। और ये कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो दोस्तों इन्फिनिटी होती है रिलेटिव टर्म। तो अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ ऐसे, इसको अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, अब एक बात बताओ, इन्फिनिटी मान लिया इस पूरे अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस जो थी, जो C इक्विवेलेंट थी, वो मैंने X मान ली दोस्तों। मान लो इस पूरे अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस कितनी है, लेट C इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, X के इक्वल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन्फिनिटी अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस अगर X है और इस इन्फिनिटी में से मैं एक छोटा सा पार्ट निकाल लेता हूँ, इन्फिनिटी में से एक पार्ट मैंने कट कर लिया, तो रिमेनिंग तो इन्फिनिटी ही बच गया ना। प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ दो तो भी इन्फिनिटी रहेगा, कुछ माइनस करोगे
तो भी इन्फिनिटी रहेगा। तो मैंने इस पूरे अरेंजमेंट में से केवल एक पोर्शन कट किया है छोटा सा, तो अभी भी इसको मैंने मान लिया सी और डी पॉइंट ले लिया, मान ली सी और डी। तो सी और डी के अबाउट भी जो सी इक्विवेलेंट होगी ना, वो उस इन्फिनिटी वाले के ही बराबर होगी जो मैं क्या लेके चला हुआ हूँ, एक्स ही आएगी दोस्तों। इन्फिनिटी में कुछ जोड़ूंगा तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा, माइनस करूंगा तो भी इन्फिनिटी रहेगा। तो इसका मतलब इसमें से एक स्मॉल पोर्शन कट करूंगा तो भी इसकी कैपेसिटेंस में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब अब मैं क्या किया, एक कैपेसिटर ये आ गया, एक कैपेसिटर ये हमारे पास पहले से था और एक ये जोड़ दिया मैंने। अब ये जो आया ना, ये इस पीछे सारे की कैपेसिटेंस है जो किसके इक्वल है, एक्स। ये कितना है, सी। ये कितना है, सी। और ये जो ए और बी के अबाउट है, ये इन्फिनिटी के अबाउट वो कितनी थी, वो भी एक्स थी दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं निकालने वाला हूँ सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया। ये दोनों किस में है, सर दोनों पैरेलल में है। और फिर ये किसके साथ है, सीरीज में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो यहाँ पे। मैं लिखूँगा सी प्लस एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया, मल्टीप्लाई इंटू सी डिवाइड बाय सी प्लस एक्स प्लस सी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये किसके इक्वल है, ये भी तो मेरी एक्स के ही इक्वल है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि जो टोटल है वो एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या लिखूँ दोस्तों, सी स्क्वेयर प्लस एक्स सी डिवाइड बाय 2c प्लस एक्स। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 2cx प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस एक्स सी। इसको इधर ले आया तो एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वेयर। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में। सोल्व कैसे करोगे, इसका दोस्तों कोई रूट तो बनता नहीं, तो इसको मैं यूज़ करूँगा, सोल्व करूँगा डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। तो मैं लिखूँगा x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये मेरा जो भी वैल्यू है c इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगी। क्या फार्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट निकलते हैं ना, ये उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो बताओ c इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, माइनस b कितना है, यानी कि माइनस सी प्लस माइनस। अब नेगेटिव वाला तो लेके चलेंगे नहीं, तो पॉजिटिव वाला लेके चलूँगा मैं। तो प्लस रूट बी स्क्वेयर यानी कि सी स्क्वेयर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है माइनस सी स्क्वेयर, तो प्लस हो जाएगा सी स्क्वेयर बाई 2 इंटू ए कितना है 1। तो c इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गई दोस्तों, माइनस सी प्लस कितना आ जाएगा ये 5c स्क्वेयर। तो c बाहर आ जाएगी, बाई में 2 आ जाएगा। एंड फाइनली वी कैन राइट x बोल दो या c इक्विवेलेंट बोल दो, किसके इक्वल लिखूँ, √5 माइनस 1 इंटू सी डिवाइड बाई 2। इट इज़ द फॉर्मूला या इट इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर अरेंजमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर इसको सबमिट करता हूँ आज के डिस्कशन को। ओके दोस्तों, ये हमारे डिस्कशन का आज लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा, लैडर कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। अब देखो ये क्या है, अगर ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा अगर बी पॉइंट है, इसने पूछा है सी इक्विवेलेंट निकालो बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के अबाउट मुझे क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट। अब देखो यही वही है, लैडर अरेंजमेंट है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। क्या, देखो सी ये डबल हो गया, फिर ये इसका डबल हो गया, आगे क्या आएगा, अगर लिखूंगा तो 8 फिर 8 का डबल 16 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये अनंत तक जा रहा है। इसको सोल्व कैसे करोगे, मैंने मान लिया कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस वो किसके इक्वल है, वो x के इक्वल मान ली मैंने, x यानी कि लेट किया मैंने सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी किसके इक्वल मान ली मैंने, x के इक्वल मान ली। दोस्तों अगर ये सी है, अगर इसके अबाउट नेक्स्ट वाला देखो ये 2c हो गया, इसके अबाउट इसका डबल हो गया ना, और इसको ले लूँगा तो 4 वाला इसका डबल हो जाएगा।
इसको ले लूँगा तो सामने वाला इसका डबल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ आपको, अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ, वही मेरा पुराना तरीका, इस इन्फिनिटी को अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और ये पॉइंट मेरे सी और डी आ जाएंगे। अब इन्फिनिटी में से कुछ कट कर लो तो भी इन्फिनिटी रहेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी इन्फिनिटी रहेगा। लेकिन ये वाला फैक्टर कितना है, अब ये डबल से शुरू होता है दोस्तों। पहले ये सी से शुरू हो रहा था, अब ये डबल, फिर ये इसका डबल, और 8 आएगा वो इसका डबल हो जाएगा। तो मैं इसकी जो बनेगी ना सी इक्विवेलेंट, बाकी वाले की वो एक्स लिखूँ कि 2x लिखूँ? सर आप 2x लेके चलोगे क्योंकि इसकी डबल है, ये डबल से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों सिंपली सोल्व कर दो बस इसको। ये लो, ये तो मेरा सी के कोरिस्पॉन्डिंग था, और ये बाकी जो इन्फिनिटी अरेंजमेंट बच गया उसकी क्या आ गई पूरे की, ये 2x आ जाएगी क्योंकि डबल से शुरू हो रहा है ये सी, और इसके अबाउट मैंने क्या ले रखी है, इसके अबाउट मैंने x ले रखा है पूरे के अबाउट। तो सोल्व कर दो दोस्तों। क्या लिखूँ मैं, ये दोनों किस में है, ये दोनों तो सर पैरेलल में है, और ये किस में है सर, ये इन दोनों के फिर सीरीज में आ जाएगा। तो क्या लिखूँ दोस्तों, सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, 2x प्लस सी इंटू सी, 2x प्लस सी ये आ जाएगा दोस्तों। अब देखो ये हमारा सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसमें, और इसको मैं क्या लेके चल रहा हूँ सर, इसको तो आप x लेके चल रहे हो, तो x किसके इक्वल जल्दी बताओ, 2xc प्लस सी स्क्वेयर डिवाइड बाय 2x प्लस 2c, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 2x स्क्वेयर प्लस 2cx इक्वल टू 2cx प्लस सी स्क्वेयर, 2cx ने 2cx को मार दिया, x स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर बाई 2, एंड फाइनली x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, c बाय √2 आ जाएगी। ये है दोस्तों मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन लैडर अरेंजमेंट को लेके। देखो दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन में बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस डिस्कशन में, पैरेलल का मैंने आज बता दिया, मिक्स का मैंने आज बता दिया, और ये लैडर अरेंजमेंट का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आई रियली नीड योर हेल्प। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है प्लीज़ आप इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, और अपना साथ ऐसे ही बना के रखने के लिए थैंक यू सो मच।